कराची में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स बॉयल होगी, जबकि क्वेटा में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे मुराद है कि जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, कम होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं अपनी एफएससी की केमिस्ट्री को, और फर्स्ट ईयर हमारा सीक्वेंस वाइज चल रहा है। एंड हमारा चैप्टर चल रहा है दी चैप्टर नंबर 4 दी फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस। हम गैसेस पढ़ रहे हैं, और गैसेस में आज का जो हमारा लेक्चर है, चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप जो पेट पर पढ़ा रहे हैं वो पेट से हमें समझ नहीं आ रहा, काइंडली आप वीडियो लेक्चर बनाएं, हमें समझ नहीं आती, आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाएं। मैंने कुछ लेक्चर्स 3-4 लेक्चर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उससे पहले वाले मैंने गैसेस की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, वो मैंने पेट पे अपलोड की थी 3-4 लेक्चर्स, जो कि बाद में लड़कों ने कहा कि सर आप काइंडली अपने वाइट बोर्ड पे आ जाएं, हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स अगेन स्टार्ट विद व्हाट, विद अनदर टॉपिक ऑफ गैसेस चैप्टर, एंड दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट डज मीन बाय प्रेशर। प्रेशर तो आप लोग जानते हो, प्रेशर से मुराद है कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स का लगना। The amount of force applied per unit area is called what? Is called pressure. ठीक है जी। But today's lecture is not about the pressure, it is about the atmospheric pressure. ये atmospheric pressure को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम गैसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, और गैसेस चैप्टर में हम गैसेस के ही प्रेशर को डिस्कस करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है। उनके प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन किसने की थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज स्टडीड बाय टॉरिसेली इन 1643 में ई टॉरिसेली साइंटिस्ट का नाम था। उसने स्टडी किया था किस चीज़ को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंट पर, वो क्लाइमेट चेंज पर असर रखती है। ठीक है भैया, कहीं पर बादल चले जाते हैं, कहीं से बादल चले जाते हैं, तो कहीं पर बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी असर पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज को पढ़ने के लिए या मौसमियाती मालूमात मालूम करने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने के लिए। सही है भैया। सो टॉरिसेली studied the atmospheric pressure in 1643। इसने इसे मैयर किया किस मीटर के ज़रिए, थ्रू बैरोमीटर के ज़रिए से क्या किया, मैयर किया, जो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सही है। चलिए लेट्स डिफाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट्स डिफाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आप लोग सिंपली भी समझ सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर तो आप जानते हो, हवा गैसेस के एरिया को बोलते हैं, गैसेस के लायर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय
the air gases, the pressure exerted by the air gases over the object in atmosphere. एटमॉस्फेयर में मौजूद, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर सतह ज़मीन से लेकर 500 किलोमीटर तक जो जा रही होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हमारे पास आ रही होती है मीजोस्फेयर, आयनाइजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर वगैरह। वो तो एटमॉस्फेयर मौजूद है, और उस एटमॉस्फेयर में कहता है, इस एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई सब्सटेंस मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है जी, या सतह सरफेस, सतह ज़मीन है, या सतह समंदर है, अगर कोई भी सरफेस मौजूद है, कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर गैसेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर गैसेस, एयर गैसेस हवा में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस का प्रेशर जो वो एग्जर्ट करते हैं किसके ऊपर? ओवर दी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, ठीक है जी। इन एटमॉस्फेयर, वो चीज़ जो एटमॉस्फेयर में हो उस पर जो हवा के मालिक्यूल्स का असर होता है, एयर के मालिक्यूल का, एयर के गैसेस का जो असर होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं फिर डिफाइन करता हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर गैसेस ओवर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन व्हाट? इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या कुछ लोग, आप लोग इस तरह भी डिफाइन करते हो कि द फोर्स exerted on a unit area by air gases is called air pressure, atmospheric pressure. Atmospheric pressure is also called, atmospheric pressure को हम बोलते हैं, atmospheric pressure is also called, इसे हम air pressure भी बोलते हैं, इसे हम air pressure भी बोलते हैं, it is also called the air pressure, and as well as it is also called baropressure, air pressure, baropressure या atmospheric pressure। डिफिनेशन समझ आ गई कि जो भी सरफेस मौजूद हो, चाहे वो ज़मीन की सरफेस हो, चाहे वो मेरी बॉडी की सरफेस हो, चाहे वो इस बोर्ड की सरफेस हो, चाहे उस मार्कर की सरफेस हो, उस पर हवा के मालिक्यूल्स का टकराना और मालिक्यूल्स के टकराते वक्त जो प्रेशर लगती है इस सरफेस पर, दैट सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर, बेरो प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय PATM। ATM mean atmospheric, P stand for pressure, तो it is denoted by what? It is denoted by PATM। इसे हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? इसे हम PATM से ज़ाहिर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब मैक्सिमम है जानते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? इज 1 ATM। नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में अगर हवाएं नॉर्मल हो, ठीक है जी, नॉर्मल रूटीन हो, और आप सतह समंदर के करीब हो, तो आपको मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मिलता है? 1 ATM। हमारी जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है? वो 1 ATM है। मगर क्वेटा की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM नहीं है, इट इज़ लेस देन 1 ATM। अभी मैं पढ़ाऊँगा क्यों। कराची की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्पेशली कासम पोर्ट पर, तो वहाँ पर कराची के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ATM, बट इन क्वेटा, इन मरी, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1 ATM, इट इज़ लेस देन 1 ATM। अभी मैं पढ़ाऊँगा कि क्यों। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज maximum value is what? 1 ATM. When it is 1 ATM, it is maximum value 1 ATM and it is at sea level। ये कब? सी लेवल पर, याद रखिएगा, सी लेवल पर, सतह समंदर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? दैट इज 1 ATM। कितनी होती है भैया? 1 ATM होती है। समझ गए भैया? अच्छा, अब मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, इस डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जोड़े
यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने माउंट एवरेस्ट बनाया हुआ है, ये माउंट एवरेस्ट है या K2 की पहाड़ है, इट्स अ माउंटेन। इस माउंटेन में, माउंटेन के साथ ये सतह ज़मीन जा रही है और यहाँ पर आ रही है समंदर, इट्स सी, ये सी है और ये आपके पास माउंटेन है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो सी है, सी से ऊपर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर गैसेस का अमाउंट, गैसेस की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हैं। दिस ब्लैक डॉट्स शोज द व्हाट, द एटमॉस्फेयर, द गैस मॉलिक्यूल्स, व्हाइल द ब्लू कलर शोज द वाटर, इट्स सी, दिस इज सी। ये क्या है? ये सी है, ये समंदर है और ये समंदर के ऊपर मैंने क्या ड्रॉ की हुई है, दीज आर द व्हाट, द एयर मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये सी लेवल है, दिस इज कॉल्ड सी लेवल, सतह समंदर को हम बोलते हैं सी लेवल। और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? 1 atm होती है, इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, 1 atm। और ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है जी। जो हम सी लेवल से ऊपर आते हैं ज़मीन की तरफ, या ज़मीन से ऊपर थोड़ा सा जाते हैं माउंटेन्स की हाइट की तरफ, एल्टीट्यूड की तरफ, जो आप एल्टीट्यूड पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, तो क्या हो जाती है, वहाँ पर गैस की मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है तो मुराद ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm है। और अगर लेट सपोज मैं ये कर लूँ माउंट एवरेस्ट है, दिस इज लेट सपोज माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पर कितनी वैल्यू आ रही होती है, इट्स टू मच लिटिल अमाउंट होती है, ये आपके पास आ रही होती है 253 टॉर। कितना टॉर? 253 टॉर। अच्छा, 1 atm कितने टॉर के बराबर है? 1 atm बराबर है 760 टॉर। 1 atm कितने के बराबर है भैया? 1 atm बराबर है 760 टॉर। मतलब यहाँ पर सतह समंदर के ऊपर क्या होती है, 760 टॉर होती है। जब आप ऊपर आते हैं ज़मीन से और फिर माउंटेन की तरफ चलते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आप चढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास कितनी टॉर रह जाती है? इट्स 253 टॉर, 253 टॉर के बराबर रह जाती है। इसमें मतलब बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई, आधे से भी कम हो गई है, आधे से भी कम हो गई। जब आप ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो हम बोलते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए तो नॉर्मल रूटीन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के साथ होती है? सी लेवल पर। मैं अब नॉर्मल बिहेवियर की बात नहीं करता। फिर लड़के कहते सर अगर हवाएं चले और हवाएं तेज हो जाएं, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, अबाउट द नॉर्मल कंडीशन। के नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? 1 atm एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, 760 टॉर। सही है भैया, यहाँ तक ओके है। अब ये जो आपके पास जो क्वेश्चन ये आ रहा होती है, लड़के ये पूछते हैं कि सर व्हाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल व्हाइल मिनिमम एट द एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड, ऊपर जाते हुए क्यों कम होती है? तो उसके लिए रीज़न सुने। रीज़न ये है, ये जो गैस मॉलिक्यूल, इन पर ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी पुल्स द गैस मॉलिक्यूल डाउनवर्ड। जब ये डाउनवर्ड पुल करती है तो सतह ज़मीन के ऊपर मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं सतह ज़मीन के ऊपर। सही है। जब आप ऊपर जाते हो तो मॉलिक्यूल कम होती है, जब आप नीचे आते हो तो मॉलिक्यूल क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब लड़के ये पूछते हैं कि सर आपने, अब एक है सतह ज़मीन, ठीक है जी, अर्थ सरफेस, और एक है सी लेवल, ठीक है जी। आपने हमें सी लेवल का नहीं बोला, आपने सी लेवल का बोला कि सी लेवल पर मैक्सिमम होती है, आपने अर्थ सरफेस क्यों नहीं बोला? देखिए, सी लेवल में ऐसा होता है कि सी लेवल की हम इस वजह से बात करते हैं कि सी लेवल में इसके पास मैक्सिमम मॉइस्चर होती है, और जब मॉइस्चर आती है हवा के पास तो वो हवा की डेंसिटी या हवा का प्रेशर बढ़ा देती है। तो याद रखिए, ये जो हम बात करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ उन जगहों पर होती है, मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर होती है जहाँ पर क्या होता है, सी या समंदर करीब होता है।
वहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 ATM एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 760 टॉर्क। अब मैं बताऊंगा कि 1 ATM कैसे 760 टॉर्क के बराबर है, वो हम यहाँ पर अभी इंशाल्लाह मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। जितना जितना आप ऊपर जाते हैं, जितना जितना आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं माउंटेन्स पर, तो याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर गैसेस कम होते हैं और सतह ज़मीन के ऊपर या समंदर के लेवल के ऊपर गैसेस के मालिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होती है। इस वजह से याद रखिएगा द एल्टीट्यूड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। ठीक है जी। हाइट पर जाते हुए, ऊंचाई पर जाते हुए हमेशा याद रखिए हवा की मिकदार कम हो जाती है, उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। अगला पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। जितना हवा नमदार होगी, जितनी हवा में पानी के मालिक्यूल्स, वेपर के मालिक्यूल ज़्यादा होगी, उतनी उतनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिकॉज द मॉइस्चर गिव्स द डेंसिटी टू द एयर। हमेशा वेपर्स जो होती हैं वो हवा को डेंसर बनाती है, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्राइनेस। जितनी हवा ड्राई होगी, जितनी हवा में नमी कम होगी, सच लाइक बलूचिस्तान की आप बात करते हो, तो याद रखिएगा बलूचिस्तान में भले ही गैस मालिक्यूल पूरे हों, भले ही गैस मालिक्यूल पूरे हों, मगर बलूचिस्तान में नमी बहुत कम होती है। इस वजह से भी बलूचिस्तान की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कराची के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। क्यों कम है? क्योंकि बलूचिस्तान का एटमॉस्फेयर, बलूचिस्तान के गैसेस या एयर क्या है, ड्राई है, और गैस जितना क्या होगा, ड्राई होगा, गैस जितना क्या होगा, ड्राई होगा, उतनी उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगी, कम होगी। ड्राइनेस ज़्यादा, प्रेशर कम। और अगर मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर में देखें कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगी, याद रखिएगा अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगी, मॉइस्चर क्या करती है, गैस को डेंसर बनाती है, एयर को डेंसर बनाती है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक भैया? समझ आ रही है? नमी ज़्यादा, एयर प्रेशर ज़्यादा, नमी कम, एयर प्रेशर कम। भले ही गैस मालिक्यूल बराबर हो, अगर वाटर मालिक्यूल या वेपर कम होते हैं तो याद रखिए उसकी एयर प्रेशर कम हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाती है। यहाँ तक ओके है? नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये हम लिक्विड चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिए जिन इलाकों में, ये याद रखना, सब सुने, जिन इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, जिन इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होती है, मतलब कराची की मैं बात कर रहा हूँ, जिन इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होती है, याद रखिए वहाँ पर पानी या सब्सटेंसेस लेट बॉयल होते हैं, देर से बॉयल होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो 100 की बजाय 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होते हैं। अगर कराची की मैं बात करूं, लेट सपोज यहां पर कोयटा है, दिस इज कोयटा एंड दिस इज कराची, ओके। हमें पता है कि कोयटा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। क्या भैया? यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM क्या है, कम है। जितना PATM पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, याद रखिए वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। याद रखिए बलूचिस्तान में बॉइलिंग पॉइंट आपके पास चलती है राउंड अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड।
कितनी आ रही होती हैं? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होना शुरू कर जाती हैं। वाइल इन कराची, जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची में आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एग्जैक्टली क्या है? वो एग्जैक्टली 1 एटीएम के बराबर है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है 760 टॉर है, एग्जैक्ट 1 एटीएम है। तो कराची में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है, ज़्यादा है। जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ करते, याद रखिए, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हुआ करते हैं। और हम बोलते हैं कि कराची में जो पानी बॉयल होती है या सब्सटेंस बॉयल होती है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर एग्जैक्टली आपके पास क्या होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आया, हालांकि सिमिलर पानी है, सेम पानी है, कोयटा और कराची की पानी सेम है। सपोज कर लें अगर मैं सेम पानी को ले जाऊं कोयटा और कराची में, तो बताएं कहाँ पर पानी जल्दी बॉयल होगी? पानी जल्दी बॉयल होगी कोयटा में और लेट बॉयल होगी कहाँ पर? कराची में। कराची में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स बॉयल होगी, जबकि कोयटा में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे मुराद है कि जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है भैया? समझ रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैं दूंगा, ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये वैल्यू कैसे आती है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे मेजर की गई थी, मगर याद रखिएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर के बराबर होती है 1 एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर एंड 1 एटीएम इज आल्सो इक्वल टू 760 mm of Hg, millimeter height of mercury, millimeter height of mercury. How much height? 760 millimeter of mercury height. And this is also equal to what? If I convert the millimeter into what? Into centimeter, then it's equal to 76 याद रखिएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 मिलीमीटर ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर फिर आएगी ये हाइट। सही है? 760 मिलीमीटर, ये कितनी बनती है सेंटीमीटर में? 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर आती है हाइट। ठीक है जी। अगर आप इसको डेसीमीटर में बोलो, डेसीमीटर हाइट में, तो डेसीमीटर हाइट में ये कितने के बराबर है? 7.6 डेसीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, 7.6 डेसीमीटर हाइट ऑफ मरकरी। क्योंकि हम जानते हैं ना, आप लोग, ये तो आप लोगों को आना चाहिए, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर बराबर है, 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर या 1 मीटर बराबर है हमारे पास कितनी आ रही है? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर किसके बराबर है? ये बराबर है हजार मिलीमीटर। ये किसके बराबर है? 1000 मिलीमीटर। ये तो आपको आती है। तो यही चीज़ मैंने अप्लाई किया कि 760 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 76 सेंटीमीटर। और 76 सेंटीमीटर किसके बराबर है? आपके पास आ रही है 7.6 डेसीमीटर के बराबर आ रही है। क्लियर भैया यहाँ तक? ओके है। अच्छा, फिर मैं मजीद में कहता हूं कि 1 एटम इज आल्सो इक्वल टू, ये भी इक्वल है इस चीज के, 1 एटम इज आल्सो इक्वल टू 14.7 psi। व्हाट इज psi या psi? P stand for pounds per, S stand for square, I stand for inch. Pounds per square inch, pounds per square inch, per square inch। सही है? तो 1 एटीएम या 760 टॉर कितने psi के बराबर है? 14.7 psi के बराबर है या psi के बराबर है? psi या psi, pounds per square inch। And this 14.7 psi is also equal to, mean 1 atm is also equal to what? 10, 13, 25,
पास्कल, 10 13 25 पास्कल के बराबर है। 10 13 25 पास्कल, याद रखिएगा। 1 ATM इज इक्वल टू, इंटीजर्स में पूछी जाती है, 1 ATM इज इक्वल टू 10 13 25। 1,13,25 पास्कल। एक ATM जो है, एक ATM प्रेशर कितने पास्कल के बराबर है? 1,13,25 पास्कल के बराबर है। और हमें पता है कि पास्कल प्रेशर का यूनिट है, और प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या आ रही है? प्रेशर की यूनिट हमारे पास पास्कल के साथ साथ क्या आ रही है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किसके बराबर है? वही वैल्यू है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है भैया? अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रेशर का यूनिट है, और प्रेशर आप लोगों को पता है किसके बराबर है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो पर मीटर स्क्वायर आ रही है, पर एरिया आ रही है। सही है? अच्छा, और यही आपके पास 1 ATM कितने बार के बराबर है? याद रखिए, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। एक ATM कितने बार के बराबर है? 1.01325 बार। ठीक है भैया? तो एक ATM इन सब के बराबर है, एक ATM इन सब के बराबर है, इन सब के बराबर है। और ये भी सब आपस में बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये सब सुन लें, ये बहुत जरूरी है। 1 ATM is equal to 760 torr, 760 torr is equal to 7 mm of Hg, 760 mm of Hg, 760 mm of Hg is equal to 76 centimeter of Hg, and 76 centimeter of Hg is also equal to 7.6 decimeter of Hg, and 7.6 decimeter of Hg is also equal to 14.7 psi, and 14.7 psi is equal to 10 13 25 pascal, and this 10 13 25 pascal is also equal to 10 13 25 Newton per meter square. सही है? And this 10 13 25 Newton per meter square is equal to 1.01325 बार, 1.01325 बार के बराबर है। क्लियर है भैया? अच्छा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर आप लोगों ने सब याद रखने हैं कि ये सारे आपस में बराबर हैं। फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी करा दूंगा, प्रैक्टिस भी थोड़ा सा करवा दूंगा कि किस तरह से आते हैं। पास्कल की वैल्यू दी हुई होगी, आप लोगों ने बार में लाना होगा, बार की वैल्यू दी होगी, आपको ATM में लाना होगा। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा फिर। ठीक है जी? पर ये वैल्यूज़ आप लोग इसको रटा लगा लें, इसको आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी? अब ज़रा आते हैं कि ये जो 1 ATM है, ये 1 ATM कहाँ से मालूम की गई थी, और ये 760 टॉर्क के बराबर कैसे हैं, और ये 760 mm ऑफ Hg के बराबर कैसे हैं, ये कहाँ से मालूम की गई थी? ये इसको मालूम किया था किसने? टॉरिसली ने। किस मीटर के ज़रिए? बैरोमीटर के ज़रिए। चले जी, अभी पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर।